नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी, आपसे मुखातिब हूँ। हितोपदेश मित्र लाभ की इस व्याख्यान माला में आज हमारा 9वां दिन है। आज हम देखेंगे कि आचार्य विष्णु शर्मा को राजा सुदर्शन, जो पाटलिपुत्र के राजा हैं, अपने पुत्रों को सौंप दिया और बात की बात में आप देखेंगे प्रस्तावक क्रमेण यानी कथा प्रसंगेन। जब किसी को आप कुछ कहकर के व्याख्यान देते हैं तो उसके लिए बड़ा कठिन होता है, वो कॉन्शियस हो जाता है। आप कहकर किसी की फ़ोटो लें, फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी। जब बात की बात में कोई बात बता देते हैं तो बात बड़ी इफ़ेक्टिव होती है। बहुत चतुराई से और बहुत ही समझदारी और गंभीरता से विष्णु शर्मा ने उन चारों राजकुमारों को शिक्षित करना शुरू किया। मित्र लाभ से अभिप्राय है मित्र या मित्रता के लाभ। अथ प्रासाद पृष्ठे सुखोपविष्टानां राजपुत्राणां पुरस्तात् प्रस्तावक क्रमेण स पंडितो अब्रवीत। मैं मेरे को इधर कर लेता हूँ, राइट, ये सही तरीका है। अब आपके सामने पूरा चैप्टर आ रहा है। अथ प्रासाद पृष्ठे, प्रासाद यानी महल के पृष्ठ पर, यानी महल के पिछवाड़े या महल के आंगन में या महल के चौबारे में। ऐसा लगता है कि उनको ट्यूशन देने के लिए आचार्य विष्णु शर्मा स्वयं वहाँ आया करते थे। अथ प्रासाद पृष्ठे सुखोपविष्टानां राजपुत्राणां पुरस्तात्, प्रासाद के पृष्ठ पर सुख से बैठे हुए राजपुत्रों के लिए, पुरस्तात् उनके सामने, प्रस्तावक क्रमेण कथा प्रसंगेण, जैसा मैंने अभी बताया, स पंडितो अब्रवीत, वह पंडित बोला। क्या बोला? काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। सबसे पहले उसने बड़ी प्रासंगिक बात कही कि धीमताम अर्थात धी यानी बुद्धि वालों का समय कैसे बीतता है। काव्य शास्त्र विनोदेन, वो अपना एंटरटेनमेंट, अपना विनोद, मनोविनोद या काव्य में करते हैं या शास्त्र में करते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, ये तो हुई बुद्धिमानों की बात, धीमताम की। और मूर्खाणाम क्या? व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। मूर्खों का समय कैसे बीतता है? व्यसन के द्वारा, निद्रया नींद निकालने के द्वारा, या कलहेन कलह करने के द्वारा। या तो वो नींद निकाल रहे होंगे या किसी व्यसन में लगे होंगे, या फिर वो कलह कर रहे होंगे, बहस कर रहे होंगे, झगड़ा कर रहे होंगे, आपसी कलह कर रहे होंगे। इन दोनों तरीकों से, इन तीनों तरीकों से मूर्खों का समय बीतता है। व्यसन कहते हैं जिसमें चित्त का प्रक्षेप होता है, जिसमें चित्त का अधः पतन होता है, उसको व्यसन कहते हैं। वैसे संस्कृत में व्यसन शब्द उद्योग के लिए है, उद्योगे व्यसने प्राप्ते, लेकिन यहाँ व्यसन बुरी आदतों से अभिप्राय है, व्यसन से यहाँ। तो अब बहुत ही समझदारी से उन्होंने ये बात रख दी कि बच्चों आप देख लें कि किसी का समय कैसे बीतता है, इसके आधार पर उसका चरित्र तय होता है। कोई व्यक्ति अपना समय कैसे पास करता है, इसके आधार पर उसका चरित्र तय होता है।
अगर विद्वान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, तो उसका समय या तो काव्य या शास्त्र यानी पठन पाठन में उसका समय, उसका एंटरटेनमेंट होगा। और अगर मूर्ख है तो या तो व्यसन में होगा या निद्रा से अभिप्राय है यहाँ अकाल निद्रा, असमय निद्रा, चलो कुछ नहीं है, चलो सो लेते हैं, या कलह करेगा। तद्भवता विनोदाय काककूर्मादीनाम विचित्राम कथाम कथयामि। तो आप सबके एंटरटेनमेंट के लिए, आप सबके विनोद के लिए काक कूर्म आदियों की, काक यानी कौवा, कूर्म यानी कच्छप कछुआ, आदियों की विचित्राम कथाम कथयामि, विचित्र कथा मैं सुनाता हूँ। स्वयं ही कहा कि काव्य और शास्त्र के विनोद से विद्वानों का समय कटता है, और ये कहा कि आपके विनोद के लिए मैं कछुए और कौवे की कथा सुनाता हूँ। राजपुत्रैरुक्तम आर्य कथ्यताम, राजपुत्रों ने कहा आर्य कहें। विष्णु शर्मोवाच शृणुत, विष्णु शर्मा ने कहा सुनो। संप्रति मित्रलाभः प्रस्तूयते यस्यायम आद्यः श्लोकः, इस समय हम मित्र लाभ प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका ये आद्य यानी पहला श्लोक है। असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः सुहृत्तमा साधयान्त्याशु कार्याणि काककूर्म मृगाकुवत्। असाधना, जिनके पास साधन नहीं है, साधन से हीन है, उपायों से रहित हैं। वित्तहीना, धन से हीन है, किंतु बुद्धिमन्तः, बुद्धिमान है, और सुहृत्तमा, और अच्छे मित्रों के साथ हैं। तो साधयान्त्याशु कार्याणि, तो वो अपने कार्यों को आश यानी शीघ्रता से साध लेते हैं, संपादित कर लेते हैं। किसकी तरह? काक कूर्म मृग आखुवत, जैसे काक कौवा, मृग कूर्म कछुआ, और आखु यानी चूहे ने किया। कौवा, कछुआ, मृग और आखु यानी चूहा, इन चारों ने जिस प्रकार से अपना काम साध लिया, ऐसे ही बुद्धिमान लोग अपना काम साध लेते हैं। वो बुद्धिमान लोग जिनके पास मित्र हुआ करते हैं, भले उनके पास साधन नहीं है, भले वो वित्तहीन हैं। राजपुत्रा ऊचु कथमेतत्, राजपुत्रों ने पूछा ये कैसे? विष्णु शर्मा कथयति अस्ति गोदावरी तीरे विशालः शाल्मली तरुः, विष्णु शर्मा ने कहा कि गोदावरी नदी के किनारे विशाल काय शाल्मली का वृक्ष है। तत्र नाना दिग्देशात् आगत्य रात्रौ पक्षिणो निवसन्ति, वहाँ पर अनेक दिग यानी दिशाओं से और देशात देशों से आगत्य आकर रात्रौ पक्षिणो निवसन्ति, रात्रि में पक्षी निवास किया करते हैं। अथ कदाचित अवसन्नायाम रात्रौ, कभी एक बार की बात है कि जब रात्रि अवसन्न होने को थी, रात्रि बीत जाने को थी, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुसुमान कुमुदी नायके, भगवान कुमुदिनी नायक, कुमुदी नायक अर्थात चंद्रमा, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, अस्ताचल चूड़ा यानी शिखर को अवलंबन करने वाले थे, यानी अस्त होने वाले थे। चंद्रमसी, चंद्रमा देवता के लघुपतनक नामा वायसः कृतांतम इव द्वितीयम अटंतम व्याघ्रम अपश्यत। तब लघुपतनक नामक किसी कौवे ने द्वितीयम कृतांतम इव अटंतम व्याधम अपश्यत, द्वितीय यमराज के भांति अटंतम भ्रमण करते हुए व्याध को देखा। यमराज कहते हैं हाथ में पाश फंदा लिए हुए सांड की तरह घूम रहा होता है। उस व्याध की तुलना यमराज से की है। वह भी पक्षियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए यमराज के तुल्य ही था। जैसे यमराज पाश यानी फंदा लेकर घूम रहे होते हैं, जब जिसको चाहते हैं उस फंदे में डाल करके उठा लेते हैं, वैसे ही यह
दुष्ट व्याध, द्वितीय मानो यमराज था, मानो दूसरा यमराज था जो हाथ में पाश लेकर के जाल लेकर के घूम रहा था। तम अवलोक्य अचिंतयत, उसको देख करके विचार किया, किसने? लघुपतनक नामक कौवे ने। अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातः, आज तो प्रातः काल ही अनिष्ट का दर्शन हो गया। ओहो, आज तो सुबह सुबह अनिष्ट दिख गया, अशुभ दिख गया। न जाने किम अनभिमतम दर्शयिष्यति, न जाने क्या अनभिमत दिखलाएगा, न जाने ऐसी कौन सी बुरी चीज़ आज देखने को मिलेगी जो हम देखना नहीं चाहते। इत्युक्त्वा तदनुसरण क्रमेण व्याकुलश्चलितः, ऐसा बोल करके तदनुसरण क्रमेण, उसका अनुसरण करने के क्रम में, यानी उसके पीछे पीछे जा करके व्याकुलश्चलितः, व्याकुल होकर के चलने लगा। यतः, क्योंकि कौवा बहुत समझदार जीव होता है। लघुपतनक नामक यह कौवा उसके पीछे पीछे गया और ये तो उसने विचार कर लिया कि बहेलिया यानी व्याध आया है तो कुछ अच्छा करने तो नहीं आया होगा, ये हम सब के लिए साक्षात यमराज के तुल्य है। तो उसने उनका पीछा किया और आगे कवि कहते हैं, शोकस्थान सहस्त्राणि भय स्थान शतानि च, दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। शोकस्थान सहस्त्राणि, शोक के स्थान तो हजार हैं, और भय स्थान शतानि च, और भय के स्थान सैकड़ों हैं। ये दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति, ये शोक और भय के स्थान दिवसे दिवसे यानी प्रतिदिन मूर्खों को प्रभावित करते हैं, न पंडितम, विद्वानों को नहीं। कहने का अभिप्राय है कवि का कि वस्तुतः शोक करना, चिंता करना या डरना मूर्खों का ही काम है, विद्वानों का नहीं। विद्वान कोई आपत्ति आने से पूर्व ही उसका उपाय सोच लेता है, अतः उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वैसे भी ज़्यादातर भय काल्पनिक ही हुआ करते हैं। अन्यच्च विषयिणाम इदम अवश्यम कर्तव्यम, अन्यच्च और भी विषयिणाम इदम अवश्यम कर्तव्यम, विषयों में पड़े हुए लोगों को यह जरूर करना चाहिए, अर्थात संसारी जीवों को यह अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उत्थाय उत्थाय बोद्धव्यम महद भयम उपस्थितम, उठ उठ करके बोद्धव्यम, समझना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। महद भयम उपस्थितम, महद भय के, बहुत बड़े भय के उपस्थित होने पर मरण व्याधि शोका नाम किमद्य निपतिष्यति, आज मरण व्याधि और शोक, मृत्यु रोग और शोक में से आज क्या आ पड़ेगा? कौन सी बात आ पड़ेगी? समझदार आदमी पहले से इस चीज़ को प्रतिदिन उठता है और विचार करता है, ताकि इसी को कहा गया है कि अच्छे से अच्छे की इच्छा करनी चाहिए, किंतु बुरे से बुरे के लिए तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये संसार मरणशील है। संसरतीति संसार गच्छतीति जगत, संसार परिवर्तनशील है क्योंकि लगातार ये मूव कर रहा है, मूविंग है। अथ तेन व्याधेन तंडुल कणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम सच तत्र प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः, इस प्रकार से उस व्याध ने तंडुल कणान विकीर्य, चावल के कणों को फैलाकर, जाल विस्तीर्णम, जाल को बिछाकर, सच तत्र प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः, और वो वहीं पर छुप करके खड़ा हो गया। अस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामना कपोतराजः सपरिवारो वियति विसर्पस तंडुलकणान अवलोकयामास। अस्मिन्नेव काले, उसी समय, जैसे ही उसने बीज चावलों को बिखराया और वहीं पास में छुप कर खड़ा हुआ, तो उसी समय चित्रग्रीव नाम का, चित्रग्रीव, ग्रीव गलतीति ग्रीवा, निगलने कारण उसको ग्रीवा कहते हैं, और जिसके चित्र यानी विचित्र ग्रीवा है, अर्थात सुंदर ग्रीवा है, कलरफुल ग्रीवा है, वो चित्रग्रीव है। चित्रग्रीव नाम का कपोतराज सपरिवारो वियति विसर्पः, सपरिवार यानी परिवार के सहित, परिव्रियते इति परिवारः, जो आपके चारों ओर हमेशा रहते हैं वो परिवार हैं। वियति यानी आसमान में, विसर्पः विचरण करते हुए,
तंडुल कणान अवलोकयामास, विचरण करते हुए उसने चावल के कणों को देखा। ततः कपोत राजस तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्राह, तब उस कपोतराज ने तंडुल के कणों पर लुभाए हुए कपोतों से प्राह कहा, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कणानाम संभवः, इस निर्जन वन में तंडुल कणों कैसे संभव हैं, इस निर्जन वन में चावल के ये दाने कैसे बिखरे हो सकते हैं। तन निरूप्यताम तावत, तब इनका विचार करिए। भद्रमिदम न पश्यामि, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं ज़्यादा इसमें कल्याणकारी चीज़ें नहीं देख रहा हूँ, मुझे उचित नहीं मैं प्रतीत हो रहा है। प्रायेण अनेन तंडुल कण लोभी ही, प्रायः इस प्रकार के तंडुल कणों के लोभ से नास्माभिरपि तथा भवितव्यम, हमारे साथ भी कहीं वैसा ही ना हो जाए। जैसे एसीपी प्रद्युमन सिंह कहते हैं, दया कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ भी वही स्थिति है। चित्रग्रीव जो कपोतराज है उसने कहा कि भाई इस जंगल में ये चावल के दाने कहाँ से आ गए, कुछ तो गड़बड़ है। तो बोले इन चावलों के लोभ में कहीं हम सब की गति भी वही ना हो जाए। कौन सी गति हो जाए? कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे, कंकण के लोभ में, कंगन के लोभ में, सुदुस्तरे पंके मग्नः, बहुत मुश्किल से कठिनाई से निकलने योग्य पंक यानी कीचड़ में मग्न डूबे हुए, वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः समृतो यथा, वृद्ध व्याघ्र के द्वारा प्राप्त किया हुआ जो पथिक है वह मारा गया। कंगन के लोभ में जिस पथिक ने अपने आप को कीचड़ में डुबो लिया था वो उस व्याघ्र के द्वारा मारा गया। अध्याय 3 वृद्ध व्याघ्र पथिक कथा। अब वृद्ध व्याघ्र और पथिक की कथा कही जा रही है। कपोत ऊचु कथम एतत्, कपोतों ने पूछा ये कैसे, कौन सा व्याघ्र जो है किस इंसान को कैसे खा गया। सो अब्रवीत, वह बोला, अहम एकदा दक्षिणारण्ये चरन न पश्यम, एक बार मैंने दक्षिणारण्य यानी दंडकारण्य में चरण विचरण करते हुए अपश्यम देखा। एको वृद्धो व्याघ्र स्नातः, एक बूढ़ा बाघ जो है स्नान करके कुश हस्तः, कुश हाथ में लेकर, सरस तीरे ब्रूते, सर यानी तालाब के किनारे खड़े होकर के ब्रूते कहने लगा, भो भो पांथाः इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम, अरे अरे पथिको इस सोने के कंकण को, सोने के कंगन को ग्रहण करो। ततो लोभाकृष्टेन केनचित पांथेन आलोचितम, तब किसी लोभाकृष्ट पांथ ने, राहगीर ने जो लोभ से आकृष्ट हुआ था, आलोचितम विचार किया, भाग्येन एतत् संभवति किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्तिर न विधेया, भाग्येन एतत् संभवति, ऐसा सब कुछ तो भाग्य से ही होता है कि बताइए आपको कंगन दान में मिल रहा है, ये तो भाग्य से होगा। किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्तिर न विधेया, किंतु इसमें आत्मसंदेह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब उसके मन में डर भी है, आत्मसंदेह भी है, लेकिन ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाग्य से मुझे मिलने वाला हो और मैं न लूँ। यतः आगे वो कहता, अनिष्टादिष्ट लाभेपि न गतिर्जायते शुभा, अनिष्ट से इष्ट लाभ भी अगर होता हो तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, ये शुभ स्थिति नहीं है। यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे, जहाँ पर अमृत का विष से संसर्ग होगा वह अमृत भी मृत्यु के लिए होगा, वो अमृत भी अमृत नहीं विष हो जाएगा। यानी अमृत और विष का संसर्ग होगा तो विष ही हो जाएगा, अमृत हल्का पड़ेगा। पथिक व्याघ्र के हाथ में सोने कंगन कर देखकर सोचता है कि बड़ा समझदार है, शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, हालांकि फिर भी शास्त्राण अधीत्यापि भवन्ति मूर्खा, कहते हैं कि चूँकि अमृत तो किसी को भी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अमृत जब विष से मिल जाता है तो वो भी विष हो जाता है।
तो इस प्रकार से इस अनिष्टकारी व्याग से भी अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करने का लोभ ठीक नहीं है। किंतु सर्वत्र अर्थार्जने प्रवृत्तौ संदेह एवं, लेकिन वो कहता है कि धन कमाना भी तो आसान नहीं है। धन कमाना कोई आसान बात थोड़ी है। धन कमाने में जहाँ भी जाइए संकट तो है, संदेह तो रहेंगे, बहुत सारे इफ एंड बट रहेंगे, बहुत सारे संशय रहेंगे। नो रिस्क नो गेन वाली बात। न संशयम अनारोह्य नरो भद्राणि पश्यति, बिना संशय पर सवार हुए कोई व्यक्ति भद्र को यानी कल्याण को नहीं देखता, यानी किसी व्यक्ति का भला नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। किंतु सर्वत्र अर्थार्जने प्रवृत्तौ संदेह एवं न संशयम अनारोह्य नरो भद्राणि पश्यति, संशयम पुनरारोह्य यदि जीवति पश्यति। और जो व्यक्ति संशय पर आरोहण करता है, यानी कि जो रिस्क लेता है, वह यदि जीवति तो पश्यति, अगर जीवित बच गया तो कल्याण को देखेगा, यानी उसका भला होगा। जिंदा ही नहीं रहे, मर जाए, रिस्क लेने में तो भाई दोनों चीज़ें हैं, प्लस और माइनस दोनों होगा। जान भी जा सकती है और लाभ भी हो सकता है। कहा ही जाता है, आजकल भी कहते हैं नो रिस्क नो गेन। बिना संशय में पड़े व्यक्ति का कल्याण भी तो नहीं होता। फिर एक बार संशय में पड़ करके, यानी संशय के पार जाकर यदि व्यक्ति जीवित बच गया तो कल्याण को देखेगा। प्राणी के लिए सर्वत्र धनार्जन एक कठिन कार्य है, यहाँ यही बताया गया है। पहले तो कहा कि मनुष्य को लोभ में आकर अपने आप को संकट में नहीं डालना चाहिए। फिर ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक कार्य में तो संकट है, यदि प्राणी किसी प्रकार से उस संकट को पार कर ले तो फिर सर्वत्र उसके लिए आनंद ही आनंद है। तन निरूपयामि तावत, चलो फिर देखता हूँ। प्रकाशम ब्रूते, ये तो इतना तो मन में सोच रहा था, अब वो प्रकाश यानी प्रकट होकर के बोलता है, प्रकट में बोलता है। कुत्र तव कंकणम, तुम्हारा कंकण कहाँ है, तुम्हारा जो कंगन है वो कहाँ है। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति, व्याघ्र जो है हाथ फैला करके दिखाता है। पांथो अवदत कथम मारात्म के त्वयि विश्वास, तुझ हिंसक जीव मारात्मक जीव के प्रति तेरा विश्वास कैसे कर लें, आपका विश्वास कैसे करें। व्याघ्र उवाच, बाघ बहुत गंभीर और समझदार हैं। कहते हैं बाघ बुढ़ापे में नरभक्षी हो जाता है, क्योंकि वो भाग कर शिकार नहीं पकड़ सकता, वृद्ध हो जाता है, जर्जर हो चुका है, बहुत तेज़ दौड़ नहीं सकता, और ऐसी स्थिति में अब वो शिकार पकड़ नहीं पाता और शिकार उसको कोई देगा नहीं, तो कहते हैं वो भूख से मर जाता है। लेकिन इस तरह की कहानियाँ जो बनाई गई हैं बड़ी प्रेरणास्पद हैं। आपको लगेगा कि इन कहानियों के मार्फत से बहाने बहाने से क्या क्या बातें कह दी जाती हैं। तो व्याघ्र उवाच श्रोणि रे पांथ, व्याघ्र बोला, अरे सुन रे पथिक। प्रागैव यौवन दशायाम अहम अति दुर्वृत्तः आसम, प्राचीन काल में यौवन दशा में यानी जब मैं युवावस्था में था, अहम अति दुर्वृत्तम आसम, मैं अत्यंत दुष्ट हुआ करता था। अनेक गो मानुषाणाम वधान में पुत्रा मृता, अनेक गायों और मनुष्यों के वध करने से मेरे पुत्र मारे गए। मेरी पत्नी दाराश्च वंशहीनश्चाहम, मैं वंशहीन हो गया हूँ। ततः केनचित धार्मिकेण अहम आदिष्टः, तब मुझे किसी धार्मिक ने, किसी धर्म के उपदेशक ने मुझे आदेश किया, दान धर्मादिकम चरतु भवान, आप दान धर्मादि का आचरण करें। इति तदुपदेशादिदन इदानीम हम स्नानशीलो, उसके उपदेश से मैं इस समय स्नान करके दाता, मैं देने वाला हूँ। वो कह रहा है कि तुम इतना डर क्यों रहे हो, मैं तुमसे कुछ मांग थोड़ी रहा हूँ, मैं तो देने ही वाला हूँ, दाता हूँ, स्नान कर चुका हूँ। वृद्ध हूँ, गलित नख दंतः, मेरे नख और दंत गिरे गए हैं। कथम न विश्वास भूमि, मैं कैसे विश्वास के योग्य नहीं हूँ, मेरा विश्वास करने में क्या दिक्कत है आपको। और आगे वो बड़ी ऊंची ऊंची बातें कहता है, ऐसा लगता है कि शेर ने भी साहित्य पढ़ा होगा। कितना आनंददायी लगता है, कितना मज़ेदार लगता है कि शेर जो है वो धर्म क्या है ये बताता है। इज्जा अध्ययन दान आदि तपः सत्यम धृति क्षमा, इज्ज यानी यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान करना, यज्ञ अध्ययन दान और तप करना,
सत्यम सत्य बोलना, धृति यानी धैर्य धारण करना, और क्षमा क्षमा करना। अलोभैति मार्गोयम धर्मस्याष्टविधम विधम स्मृतः, और अलोभ यानी लोभ न करना, ये धर्म के 8 प्रकार के मार्ग कहे गए हैं। तत्र चतुर्वर्गो दंभार्थम अपि सेव्यते, इन चारों में भी जो पूर्व के 4 हैं, कौन कौन से? यज्ञ, अध्ययन, दान और तप, ये चारों दंभार्थम अपि सेव्यते, दंभ के लिए भी इनका सेवन किया जाता है, लोगों को शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए, घमंड दिखाने के लिए, अपने लिए, इसलिए भी इसका अनुवर्तन होता है। तो इन चारों की तो बात छोड़ दें, तब भी उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मन्येष तिष्ठति, लेकिन बाद के जो चतुर्वर्ग हैं, बाद के जो 4 जो गुण हैं, वो तो सिर्फ महात्माओं में ही रहते हैं। कौन कौन से? न पूर्वश्चतुर्वर्गो दंभार्थम अपि सेव्यते, यज्ञ, अध्ययन, दान और तप, ये 4 तो दिखावे के लिए भी कर सकते हैं। सत्य, धृति, क्षमा और अलोभ, ये 4 गुण हैं जो वस्तुतः महापुरुषों के दिल में रहते हैं। मम चैतावान लोभ विरहो येन स्वहस्तस्थम अपि सुवर्ण कंकणम यस्मई कस्मैचित दातुमिच्छामि, मैं तो इतना लोभ विरहित हो गया हूँ, लोभ से रहित हो गया हूँ कि येन स्वहस्तस्थम अपि सुवर्ण कंकणम, अपने हाथ में आए भी सोने के कंगन को यस्मई कस्मैचित दातुमिच्छामि, जिस किसी को भी देने के लिए इच्छुक हो गया हूँ, कोई भी ले ले। तथापि व्याघ्रो मानुषम खादतीति लोक प्रवादो दुर्निवार, फिर भी ये जो लोक प्रवाद है, संसार में ये जो बात चल पड़ी है कि व्याघ्र जो है वो मनुष्य को खाता है, ये तो लोक प्रवाद है, दुर्निवार है, इसका तो क्या करें हम। लोगों के दिमाग पर, जुबान पर ये बात चढ़ी हुई है। गतानुगतिको लोकः कुट्टनीम उपदेशिनीम, लोक जो है वो गतानुगतिक है, जो गया उसके पीछे जाओ। महाजनो ये न गतः सपंथा, कुट्टनीम उपदेशिनीम, अगर यहाँ पर उपदेश करने वाली कुट्टनी है तो प्रमाणयति नो धर्मे, कोई धर्म का प्रमाण नहीं मानता। यथा गोधनम अपि द्विजम, और ब्राह्मण अगर गोहंता भी है तो उसको धर्म का प्रमाण मानते हैं। यानी किसी कुट्टनी को जो धर्मोपदेशक हो गई है उसको उतना भी लोग प्रमाण नहीं मानते जितना गोहत्या करने वाले ब्राह्मण को मान लेते हैं। तो ये संसार तो भेड़ चाल का शिकार है। अगर आप भी उनकी बात मानते हो तो मान लो, एक सामान्य सा एक एजम्पशन है कि भाई बाघ तो मनुष्य के लिए खतरनाक है, आप मान रहे हो तो मान लो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, बड़ा समझदार और बड़ा गंभीर व्याघ्र है। मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि शृणु, अरे सुनो, मैंने धर्म और शास्त्रों का अध्ययन किया है। मरुस्थल्याम यथा वृष्टि क्षुधार्ते भोजनम यथा दरिद्रे दीयते दानम सकलम पांडुनंदन, हे पांडुनंदन, हे युधिष्ठिर, मरुस्थल्या यथा वृष्टि, जिस प्रकार से मरुस्थल में वृष्टि हो, क्षुधार्त को भोजन कराया जाए, उसी प्रकार से दरिद्र यानी गरीब को दिया गया दान जो है वो सफल होता है। जैसे ये 2 चीज़ें सफल होती हैं, मरुस्थल में वर्षा हो तब तो सफल है, तालाब के ऊपर पानी बरसेगा तो क्या होगा। किसी ने कहा है, झील पर बादल बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। तो मरुस्थल्याम यथा वृष्टि, जिस प्रकार से मरुस्थल में हुई वृष्टि और जिस प्रकार से क्षुधा से, भूख से व्याकुल व्यक्ति को भोजन कराया जाए, ये दोनों जिस प्रकार के सफल कर्म हैं, वैसे ही दरिद्रे दीयते दानम, इसी प्रकार से दरिद्र यानी गरीब को दिया हुआ दान सफल कहा जाता है। पांडुनंदन, प्राणा यथा आत्मनो अभीष्टा भूतानामपि ते तथा आत्मोपौम्येन भूतेषु दयाम कुर्वन्ति साधवः। प्राणः यथा आत्मनो अभीष्टा, प्राण जैसे हमें खुद को प्रिय हैं, भूतानामपि ते तथा, भूतानाम प्राणियों को भी वो उसी प्रकार से प्रिय हैं। आत्मौपम्येन भूतेषु, भूतेषु प्राणियों में, औपमन्येन अपनी उपमा से प्राणियों के लिए
दयाम कुर्वन्ति साधवः, सज्जन पुरुष जो हैं, साधु पुरुष जो हैं, वो दया करते हैं। खुद की उपमा दे करके सभी प्राणियों में, यानी वो ये मानते हैं कि जैसे मुझे दुख होता है, जैसे मुझे अपने प्राण प्यारे हैं, वैसे सभी प्राणियों को अपने प्राण प्यारे हैं और उनको दुख होता है, ऐसा मान करके विचार किया करते हैं। अपरम च, और भी प्रत्याख्याने च दाने च, और भी बातें बताते हैं कि प्रत्याख्याने, किसी का प्रत्याख्यान करें, तिरस्कार करें, किसी को किसी बात के लिए मना करें। कहते हैं रहीमन ते नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाहि, तिनते पहले ते मुवे, जिन मुख निकसत नाही। पहले तो वो मर चुके, वो मरे हुए के समान है जो कहीं मांगने जाते हैं, लेकिन उनसे भी पहले वो मर चुके जिनके मुंह से ना निकलती है। किसी के लिए कुछ ना करना बहुत बड़ा तिरस्कार है। तो बोले जब किसी का प्रत्याख्यान आप कर रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो, दान कर रहे हो, सुख दुख की बात हो, प्रिय और अप्रिय की बात हो, आत्मौपम्येन पुरुषः प्रमाणम अधिगच्छति। आत्म औपम्येन, अपनी उपमा के द्वारा पुरुष प्रमाण को प्राप्त करता है। यानी इन सभी विषयों में पुरुष खुद की ही उपमा करता है कि अगर ये मेरे साथ होता तो कैसे होता, अगर ये मेरे साथ घटित हो तो मुझे कैसा लगेगा। इस बात को सोच करके वो इन सारे कृत्यों को करता है। कौन कौन से? प्रत्याख्याने, दाने, सुखे दुखे, प्रिय अप्रिय। दान कर रहा हो, किसी का तिरस्कार करने वाला हो, सुख और दुख में हो, या प्रिय और अप्रिय के प्रति बर्ताव कर रहा हो, वो अपनी ही उपमा को सोच करके, विचार करके पुरुष यानी व्यक्ति प्रमाण को प्राप्त करता है। यानी वो जैसा मुझे अच्छा लगे, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अपने को प्रतिकूल लगने वाले आचरण, अपने को प्रतिकूल लगने वाला आचरण दूसरों के साथ न किया जाए, ऐसा कह करके और वो विचार करता है। और इस प्रकार से वो किसी को ऐसा आचरण नहीं करता जो किसी को बुरा लगे। धन्यवाद बच्चों, शुभ रात्रि।